नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पहुंचते ही ईरान को धमकियां देने का सिलसिला तो वो शुरू कर चुके थे, लेकिन ईरान के ऊपर पहली बाकायदा पाबंदी भी आयद कर दी है। यानी ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया गया है, जिससे ईरान के करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अमेरिकी महकमे खजाना ने ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया है और पहले से पाबंदियों का शिकार कंपनियों से मुंसलिक अफराद, जहाज़ों और फॉर्मों पर जो है पाबंदी आयद कर दी है और इस पाबंदी से ईरान के अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। अब अमेरिका ने जो ईरान के तेल के ऊपर एक बहुत बड़ी जो पाबंदी आयद की है, इस पर अमेरिका का ये मौकिफ है कि ईरान इस तेल की आमदनी से जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स पर ये आमदनी ये लगा रहे थे और इस तेल की आमदनी से ही वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है दहशतगर्द तंजीमों की सपोर्ट भी कर रहा था ईरान, और जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हौसी बागियों की मदद ईरान इसी आमदनी से ही कर रहा था। ये ईरान के हवाले से अमेरिका का मौकिफ है, इसलिए हमने ये पाबंदी आयद कर दी है। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। ईरान करोड़ों डॉलर मालियत का जो खाम तेल था, वो ईरान चीन मुंतकिल करता था। इससे अमेरिका को ये तकलीफ हो रही थी कि एक तो इससे ईरान की मईशत मजबूत हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पर जो है ईरान अपनी लॉबिंग करने में कामयाब हो रहा है, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ अमेरिका को ये थी कि इससे चीन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है। तो लिहाजा इसको फौरी तौर पर हमें रोकना होगा और हमें ये कहना पड़ेगा कि इसकी आमदनी से ईरान जो है इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका और उसके हिताधियों को वो नुकसान पहुंचा रहा था। और फिर ये भी कहा गया है अमेरिका की जानिब से, इससे हमास, हिजबुल्लाह, हौसी बागियों समेत दीगर जो इस वक्त उनके बकौल जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, उसकी सपोर्ट भी ईरान कर रहा था, जिनको दहशतगर्दी का दर्जा मिल चुका है उनके बकौल। तो इसलिए इनका कहना है कि हमने ये रोकी है और इससे ईरान साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी जो प्रोग्राम है उसको भी वो मजबूत कर रहा था, उस पर भी ये इस्तेमाल कर रहा था। तो लिहाजा इसको रोकना लाजिम था। लेकिन असल कहानी ये थी कि वो चीन और ईरान की तिजारती जो नेटवर्क है उसको वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। तो ये ईरान के ऊपर जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी एक पाबंदी लगाकर ईरान की मईशत को एक बहुत बहुत बड़ा एक धचका देने के लिए आज इनकी पहली बज़ाबिता जो पाबंदी है ये लगाकर उन्होंने ये कोशिश पूरी की है। लेकिन साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये बारहा वो कह चुके हैं कि वो ईरान के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं और वो बातचीत के जरिए ही, टेबल टॉक के जरिए मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ ईरान को वो धमकियां भी दे रहे हैं। एक जानिब ये पाबंदियां लगा रहे हैं, दूसरी जानिब वो बहुत जल्द ईरानी सदर के साथ वो मुलाकात के लिए भी बहुत ज्यादा ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। लेकिन इस हवाले से आज रहबर मौज़म अली ख़ामनई ने मुज़ाकराती अमल को लेकर उन्होंने रद्द-अमल दे दिया है और अपनी एक स्टेटमेंट में रहबर मौज़म ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से ईरान के मसाइल हल नहीं होंगे, और बयान में कहा है कि ईरान ने माजी में रियायतें दी, अमेरिका ने मुआहिदा तोड़ा। यानी जो जौहरी हथियारों के मामले को लेकर जो मुआहिदा हो चुका था, वही मुआहिदा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे हुकूमत में उस मुआहिदे को अमेरिका ने तोड़ दिया और उसके वजह से अब रहबर मौज़म ये कह रहे हैं कि ईरान ने माजी में रियायतें दे दी अमेरिका को, लेकिन अमेरिका ने वो मुआहिदा तोड़ दिया। और रहबर मौज़म ने ये भी कहा है कि अमेरिका ने अगर हमारी सलामती को खतरे में डाला तो हम उनकी सलामती को भी खतरे में डाल देंगे। ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم साथ साथ नेतन्याहू भी इस वक्त पागल हो चुका है मजीद, और उनकी जानिब से भी आज कतर को एक बहुत बड़ी धमकी नेतन्याहू भी दे चुके हैं। नेतन्याहू का ये कहना है कि हम इस बात को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कतर अल जजीरा चलाता है, जिससे अरब और मुस्लिम दुनिया जो है वो मुश्तइल है। और कतर को ये वाज़ेह तरीके से नेतन्याहू ने कहा है कि कतर को अब ये इंतखाब करना होगा कि वो नए मशरिक वस्ता के लिए किसकी जानिब है। आप अंदाजा करें गुफ्तगू इसकी नए मशरिक वस्ता की, यानी उन्होंने जहां जहां कब्जा कर चुका है, जैसे कि गजा की पट्टी में जो उसका कब्जा है, गोलान की पहाड़ियों पर जो है, शाम की सरजमीन पर उनका जो कब्जा है, लबनान की सरहद से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। तो जहां जहां ये कब्जा कर चुका है उसको ही
ظاہر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نئے مشرق وسطیٰ کے لیے وہ کس کی جانب ہے، یعنی قطر کو اتنی بڑی دھمکی ہے، یہ پورے سینیریو کو سامنے رکھ کر آپ کس کی جانب پہ واضح کر دیں تاکہ ہم پھر آپ کے بارے میں ڈیسیجن لے سکیں۔ فلسطینی اتھارٹی ہے، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم ٹرمپ کے اس پلان کو ہم نظروں میں ہی نہیں لاتے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ غزہ برائے فروخت یا بات چیت کے قابل نہیں ہے۔ ٹرمپ اور اس کی تجویز کوئی نہیں سنے گا، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سربراہ جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکی صدر کے غزہ کے حوالے سے جو منصوبہ ہے، اس سے نتائج کے حوالے سے خبردار کیا ہے کہ اس کے بہت ہی خطرناک نتائج ہوں گے، اور اس سے خطے میں آگ بھٹک اٹھے گی، اور اس سے بہت نقصان ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب ایران کے حوالے سے تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیل کی آمدنی جو ہے، یہ دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنے اور پھر ساتھ ساتھ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ایران استعمال کر رہا ہے۔ تو پھر امریکہ سے یہ کوئی پوچھیں کہ آپ نے جو اسرائیل کو جو فنڈنگ کی، جس سے غزہ کے اندر بمباری کی، معصوم لوگوں کو مارا، تو کیا وہ بہتر تھا؟ کیا آپ کا وہ فیصلے پہ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ یا آپ نے جس طریقے سے یوکرین کو فنڈنگ دے دی، آپ نے رشیا کے اوپر حملوں کے لیے، تو کیا اس کا آپ سے کوئی حساب کتاب لے سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ چودھری ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جب چاہیں جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔